नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है, क्योंकि बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बड़ी खबर इसी पर हम आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। भारत मंडपम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडपम पहुंचे। जेपी नड्डा करेंगे 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन। शाम 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण देंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा अधिवेशन। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। भारत मंडपम पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें शामिल होने के लिए सुबह हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। साथ ही हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको भारत मंडपम के लिए प्रगति मैदान में पहुंचे नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और पीएम मोदी के आगमन के बाद यहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आरंभ करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और भाषण के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी जेपी नड्डा की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बीजेपी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसको लेकर जो पूरी जानकारी है वो हम आपको दे दें। आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। जेपी नड्डा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी का संबोधन होगा, यानी कि कल पीएम मोदी का संबोधन होगा। अधिवेशन में पेश होगा राजनीतिक प्रस्ताव। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। वहीं सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो उद्घाटन भाषण देंगे और विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में केंद्र मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में शामिल होने पहुंचेंगे। केंद्र सरकार लगातार बात कर रही है और महिला सुरक्षा को लेकर 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ध्यान ही दिया है और इस बार भी पश्चिम बंगाल में भी ध्यान है। लगातार केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, हमारी टीम भी पहुंची है। केंद्र सरकार लगातार बातचीत, बिल्कुल बहुत ही उत्साहपूर्ण और जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, और दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और जितने भी यंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव ये कार्यकारिणी रहेगी। और स्पेशली गुजरात की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पे देखा है। और इस बार 26 की 26 लोकसभा सीट्स हम विद 5 लाख प्लस लीड्स के साथ जीतने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने दिया गया नारा डेफिनेटली फुलफिल करेंगे इस बार 400 के पार। बिल्कुल बहुत ही उत्साहपूर्ण और जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, और दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और जितने भी यंग उसके साथ में आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरह का अमृत मंथन रहेगा, पार्टी का रोल क्या करेगा, हर एक लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को महत्व मिला है, जो पार्टी में 33% देने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे कई सेल है जो सब लोग मिलकर पूरे देश से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने अपने संकल्प को लेकर
तो रुक करते अगली खबर का। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने काशी में एंट्री कर ली है। यहां पर काशी विश्वनाथ के वो दर्शन करेंगे। चंदौली से लेकर झांसी तक उनकी यह यात्रा चलेगी। यात्रा में राहुल 8 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ ही इस यात्रा की शुभ शुरुआत की उन्होंने। चंदौली से लेकर झांसी तक ये यात्रा होगी और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 8 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी एंट्री के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन्हें साधने की कवायद तो होगी, साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि राहुल गांधी कांग्रेस की जो एक कभी मजबूती थी, जो एक पकड़ थी उत्तर प्रदेश में, उसे साध सके। तो 8 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में और फिलहाल आज एंट्री हो चुकी है राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की काशी में, जहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां भगवान का आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। जिसके बाद अब ये यात्रा चंदौली होकर झांसी की ओर बढ़ेगी और इस दौरान 8 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 80 लोकसभा सीटें साध पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज, कह लीजिए बहुत बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए होगी। यूपी में न्याय यात्रा का दूसरा दिन है आज। काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी करेंगे और इस दौरान राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। गोदौलिया चौराहे पर राहुल गांधी का संबोधन होगा। आराजी लाइन के कोरोना में लंच के लिए वो रुकेंगे। बीएचयू के 25 प्रोफेसर और छात्रों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं भदोई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। यूपी में न्याय यात्रा का दूसरा दिन बेहद खास। तो वहीं देखिए 7 दिन में तय होगी कि आखिर किस तरह से राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसकी रूपरेखा तैयार होगी। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री हो चुकी है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान 13 जिलों में राहुल गांधी 15 जनसभाएं करेंगे और इस दिन 7 दिन में तय होगी 785 किलोमीटर की दूरी और इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी राहुल गांधी ने की है। वहीं गोदौलिया और राजपुरा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 18 फरवरी को भदोई के हबूसा मोड़ पर जनसभा करेंगे। वहीं 19 फरवरी को महुआइमा से प्रतापगढ़ भगवान चुंगी चौराहा होते हुए लालगंज तक पहुंच जाएंगे और यहां भी एक जनसभा करेंगे। 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी के बाबूगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। उसके बाद 20 फरवरी को अमेठी से रायबरेली पहुंच जाएगी ये यात्रा। रायबरेली के सुपरमार्केट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली से मोहन लालगंज के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी ये यात्रा और लखनऊ में घंटा घर के पास जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 21 फरवरी की तारीख को उन्नाव होते हुए कानपुर के घंटा घर के पास जनसभा करेंगे। कानपुर से रनिया होते हुए जालौन पहुंचेगी यात्रा और 22 फरवरी को झांसी से शुरू होगी राहुल गांधी की यात्रा। 22 फरवरी को ही यूपी के मध्य प्रदेश के दतिया में प्रवेश करेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में 22 फरवरी को दतिया में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के दौरान 8 जनसभाओं को संबोधित राहुल गांधी करते नजर आएंगे, जिसमें से अमेठी और रायबरेली को भी कवर किया जाएगा। चलिए तो रुक करते अगली खबर का। 16 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे सीएम केजरीवाल। आज कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए सीएम केजरीवाल के वकील ने दी विधानसभा सत्र की दलील।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे सीएम केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने दिया था आदेश। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए जुड़े थे। 16 मार्च को अब तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। सीएम केजरीवाल को कोर्ट पहुंचना होगा। आज कोर्ट में वर्चुअली जुड़े थे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे सीएम केजरीवाल। केजरीवाल के वकील ने विधानसभा सत्र में व्यस्त रहने की दलील दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे सीएम केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने दिया था आदेश। व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जाम्पशन किया जाए कोर्ट में आने के लिए, जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। और ईडी के लॉयर लर्नड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जाम्पशन दे दी जाए। और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है। उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जखीरा में पटरी से उतरी मालगाड़ी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पटरी से बेपटरी हो गई मालगाड़ी। आपको बता दें कि दिल्ली के जखीरा से ये मामला सामने आया, जहां पटरी से मालगाड़ी उतर गई, अचानक से डिरेल हो गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को चोट नहीं आई है, सब सुरक्षित हैं। लेकिन जानकारी देना बहुत जरूरी था कि यहां दिल्ली के जखीरा में पटरी से मालगाड़ी उतर गई। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले ये तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि मालगाड़ी किस तरह से बेपटरी हुई, लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें मालगाड़ी बेपटरी हो गई लेकिन सब सुरक्षित, किसी को कोई नुकसान नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। तेजस्वी यादव के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जी हां, और सिर्फ तेजस्वी यादव ही रडार पर नहीं है, बल्कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। यानी आरजेडी कोटे से जितने भी मंत्री हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव क्या काम कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद जांच के आदेश दिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए। साफ कहा गया कि समीक्षा की जाए कि आखिर आरजेडी कोटे से जीते मंत्री क्या काम कर रहे हैं, और साथ ही यह भी कहा गया है कि तेजस्वी यादव भी क्या काम करते हैं, जरा इसकी भी समीक्षा कर ली जाए। और इसको लेकर टीम जांच करेगी, समीक्षा की जाएगी। और देखिए बिहार में सियासी घमासान के बाद किस तरह से यहां पर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बदला नजर आ रहा है। उसी पर पूरी जानकारी एक बार आपको दे दें। आरजेडी के पूर्व मंत्रियों के विभागों की समीक्षा होगी। सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं समीक्षा के आदेश। स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम ही नहीं थे तेजस्वी यादव, बल्कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग भी तेजस्वी यादव के पास था। वहीं पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की जाएगी, नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की जाएगी, ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की जाएगी, खाद्य एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा की जाएगी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा की जाएगी, पूर्व मंत्रियों के स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी, आरजेडी मंत्रियों के लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की जाएगी कि आखिर आरजेडी के जो कोटे से मंत्री बनाए गए थे और जेडीयू ने अपना समर्थन दिया था, महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान काम हुआ है कि नहीं हुआ है बिहार के विकास के लिए, इसकी जांच की जाएगी। और इसी की समीक्षा के लिए बिहार का कितना विकास हुआ, साफ निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है साफ
तो जांच के रडार पर तेजस्वी यादव को भी लिया जाएगा। जो स्वास्थ्य विभाग उनके पास था उसकी भी जांच की जाएगी कि आखिर आरजेडी के साथ जब महागठबंधन की तैयारी हुई थी तो आखिर महागठबंधन ने अब तक कितना काम किया है। चलिए इसी पर हम आपको जो बयान अब तक सामने आया है वो सुनवाते हैं, सुनिए जरा। जो मंत्रिमंडल में हैं या मंत्रिमंडल के जो मुखिया हैं वो आपको बता सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बिहार में बीते कई वर्षों में हमने नहीं देखी कि 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम, मतलब खास करके 2 डिप्टी सीएम के पास सारे विभाग हैं। अब वो सारे विभाग, उनकी कार्यशैली देख लीजिए, कार्यप्रणाली दीजिए, ठप पड़ी हुई है चीज़ें। बिहार को गवर्नेंस का जो मॉडल तेजस्वी जी ने इस्टेब्लिश किया था ना, डिलीवरी ऑलमोस्ट एवरी डे, वो रुक सा गया। अब क्या पेच है, क्या दिक्कत है, क्या दबाव है, मैं तो समझता हूं कि कितना सहज नीतीश जी महसूस कर रहे हैं, या अगर वो असहज हैं तो जो उनके इर्द गिर्द जिनका जिक्र तेजस्वी जी ने कई के प्रतीक के माध्यम से किया था, संभव तो वो जानते हैं। कहीं भी ये तो हम सब दिन करते हैं जी। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।